ये भागवत भगवान की महिमा है, ये ठाकुर की महिमा है, ये हमारी कोई महिमा नहीं है, उस जगह की महिमा है। पूरी दुनिया खाटू ही क्यों आती है? श्याम बाबा के मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आनंद खाटू का और कहीं थोड़ी होगा। आपके गांव में भी श्याम बाबा के मंदिर आप जाते ही हो, आपके शहर में श्याम बाबा के मंदिर जाते ही हो। मैं हमेशा कहता हूं और सब ब्रांच है, हेड ऑफिस ही है। और सब क्या है? जोर से बोलो। ब्रांच है, हेड ऑफिस यही है। तो कोई बड़ा चेक पास करवाना हो तो ब्रांच पास नहीं करती है। कोई बड़ा चेक पास, अगर बड़ा चेक लगा दो, कोई बड़ी चेक लगा देते हो तो हमेशा हेड ऑफिस से पास होगा। ब्रांच हाथ जोड़ लेगी, भैया हेड ऑफिस से पास हो गए चेक। तो तुम्हारे घर में भी कोई बड़ी समस्या है, कुछ और है, तो हेड ऑफिस तो गया ही है। पितरों की काशी गया और बद्री, काशी गया और बद्री। इसलिए हर जगह की महिमा है। हमने कब ने कहीं नहीं कहा सब तीर्थों की महिमा है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में गया की महिमा और ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपने पुरखों के नाम, जो पूर्वजों के नाम आपको याद है, और इसमें यह मत सोचना कोई छोटा या बड़ा कोई भी चला गया होगा। पूर्वजों का मतलब यह नहीं होता है कोई भी तुम्हारे घर पे छोड़कर कोई आत्मा, जीवात्मा चली गई हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो आप लिख कर भेज देना और नाम और गोत्र में बता देना, ब्राह्मणों के द्वारा हम पाठ करवा देंगे। गया जी। अगर आपने पोथी बिठाई है पितरों के लिए, तो आप अपने परिवार के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन बेटियों को, सबको बोलना बेटा एक पोथी तू भी करवा ले। बोलोगे नहीं बोलोगे? अगर आपने पोथी करवाई है, आप अपनी बेटी का, बेटे का, परिवार का, सगे संबंधी का, सबका भला तो सबका ही चाहते हो। तो अगर आप चाहते सबके लिए अच्छा हो, तो आपका काम है बोलना। करवाए या नहीं करवाए उनकी मर्जी है, करवाए या नहीं करवाए उनकी मर्जी है, लेकिन तुम्हारा काम बोलना कि बेटा हमने भी भागवत की पोथी करवाई है गया जी में, हमने भागवत में ब्राह्मण भोजन की सेवा भेजी है, हमने गौ माता की सेवा के लिए राशि भेजी है, हमने भी सेवा भेजी है, हमने भंडारे के लिए राशि भेजी है। बेटा तेरा मन करे तो तू भी देख ले, इतना तो कह सकते हो। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है उसके परिवार में, उसके घर में खुशियां आए। हाँ, और कई लोग कहते हैं हम पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे। भैया किसी से पूछने दूसरे की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर तेरा मन आया तो कर ले, और ज्यादा पूछेगा तो लोग ज्यादा अटंका डाल देंगे। 50 लोगों से पूछ लो कि पोथी करवाएंगे, 40 मना करेंगे। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं, उनको पता ही नहीं। कई लोग तो ये नहीं, तो कई लोग तो अभी तक ये नहीं जानते गया जी है कहाँ। मुझे पूछते कहाँ है, मैंने कहा तेरे घर में तो है नहीं। हाँ, कईयों को ये नहीं पता है गया जी है कहां। और छोड़ो ये की तो बात छोड़ो, आज भी गांवों में कुछ घरों में ऐसी ऐसी जगह लोगों ने अस्थियां भी घर में रख रखी है। शायद मेरी बात बहुत अटपटी लगेगी, बहुत से लोगों ने अभी तक अस्थियों का भी विसर्जन नहीं किया गंगा में। लोगों ने अस्थियां भी घर में रख रखी, ऐसे ऐसे घर भी पड़े हैं। तो अगर हम संस्कार जैसे चैनल पर बोलते हैं तो हमारी बात, इसलिए हम इतने बड़े चैनल पर बोलते हैं कि हर व्यक्ति तक बात जाए, हर व्यक्ति हमारी बात सुने, हर नुक्कड़ नुक्कड़ तक बात जाए, गांव का बाहर का हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए, तो उसका भी कल्याण हो जाए। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? ये बात हमको और चैनल पर बैठकर बोलते तो कम लोगों तक सुनता। अब संस्कार तो चैनल नंबर 1 है अध्यात्म का। अब इनके 25 साल होने वाले हैं, सिल्वर जुबली। और ये कौन से बोलते हैं तो? और फिर 100 का क्या बोलते हैं? इसको 25 साल को क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली। सिल्वर चांदी, क्या सिल्वर चांदी को बोलते हैं? सिल्वर तो चांदी को बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ, तो हमारे संस्कार चैनल को 25 साल हो गए, 25 ईयर्स।
हाँ, और सबसे बड़ा अध्यात्म का चलन संस्कार है। आप सब संस्कार सुन सुन के तो मुझे आए हो। आपका कोई मेरा कोई, एक ने मेरे को कहा महाराज आप मेरे को जानते हो? मैं कहा मैंने, तूने मुझे कौन सी खीर खिलाई है? एक व्यक्ति कल ही बैठा था, कल ही परसों बैठा था, महाराज जी आपको पता है मेरे को जानते हो? अरे मैंने कहा भैया तूने मुझे कौन सी खीर खिलाई है मैं तेरे को जानूंगा? खीर खिला तो जानता, तूने मुझे खीर खिलाई है। हाँ, लेकिन संस्कार ने तो सेवा की है। संतों की वाणी को जन जन तक पहुंचाया है संस्कार ने, तो हर मन तक पहुंचाया है संस्कार ने तो। और संस्कार की तो, संस्कारों से नवाजा है संस्कार ने हमें। बहुत से लोगों का ना, बेचैन मन के करार तुम ही हो। बेचैन मन होता है ना, तो आप संस्कार टीवी खोल लेते हो, चलो महात्मा जी महाराज जी को सुनते हैं, तो आप सब दुख दर्द भूल जाते हो। और जो आनंद दे वही संस्कार है, जो आनंद दे वही संस्कार है। और संस्कार के हमारे बहुत ही, भारत के योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। क्या नहीं कर रहे हैं वो समाज के लिए, संस्कारों के लिए। संस्कार चैनल को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया है। मेरे बहुत ही प्रिय मनोज भैया, संस्कार चैनल के सीईओ, हमारे प्रिय सुधाकर जी, कपिल भैया और पूरी टीम मैनेजमेंट, क्या क्या नहीं कर रहे हैं लोग, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा ताकत लगा के बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो संस्कार परिवार की 25 सालों की अद्भुत विहंगम यात्रा है। और इस यात्रा में इस जो ये रथ है, ये रथ चल रहा है संस्कार का, उस रथ पर हम भी कहीं बैठे हैं। और इस रथ पर बैठकर आपको हम भी कोई न अपनी वाणी के द्वारा श्याम बाबा की बातें, ठाकुर की सेवा, ठाकुर की चर्चा हम आपसे करते हैं। ये भगवान की कृपा से ऐसा सौभाग्य मिलता है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, टीम है, काम करने वाले साधक है, उनका कितना अथक परिश्रम है, इतना अथक प्रयास है। एक पेड़ को लगाना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा कर लेना, उसको पालना बहुत मुश्किल है। तो संस्कार तो खेती कर रहा है, नया सृजन कर रहा है, नया नया आयाम गढ़ रहा है संस्कार चैनल। इसलिए कहते हैं ना, हमारी संस्कृति हमारी विरासत है। जो हमारी संस्कृति और विरासत को संभाले वही संस्कार है।